रविवार की सुबह थी और आसमान साफ था। हल्की धूप में गांव की हवा ताजगी भर रही थी। धर्मपाल और रोहन ने तय किया कि वे आज काफी समय बाद खेतों की सैर पर जाएंगे। दोनों के लिए यह एक छुट्टी का दिन था और इस मौके का पूरा फायदा उठाने की योजना बनाई गई थी। धर्मपाल, जो गांव के एक बुजुर्ग और अनुभवी किसान थे, हमेशा की तरह अपनी धोती कुर्ता में सादगी से सजे हुए थे। उनके चेहरे पर अनुभव और मेहनत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वहीं रोहन सिर्फ 7 साल का एक उत्सुक और चंचल लड़का था। धर्मपाल ने अपनी पुरानी धोती कुर्ता पहन रखी थी और उनके हाथ में एक छड़ी थी। रोहन उनकी उंगली पकड़े उछलता कूदता चल रहा था। उसकी नन्ही आंखों में खेतों की हरियाली देखकर एक अलग ही चमक थी। रोहन ने उत्सुकता से कहा, दादाजी, आज खेतों की सैर करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हम खेतों में क्या करेंगे? धर्मपाल मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे बीज बोते हैं और कैसे फसल उगाई जाती है। तुम्हें पता है, यही खेत हमारी रोजी रोटी का जरिया है। चलते चलते वे खेत के करीब पहुंचे। चारों तरफ फैले हरे भरे खेतों को देखकर रोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने खेतों की मिट्टी को छूते हुए कहा, दादाजी, ये मिट्टी कितनी मुलायम है। धर्मपाल ने उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, यही मिट्टी है जो हमें अनाज देती है। जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें भी समझ आएगा कि धरती से कितना गहरा रिश्ता है हमारा। फिर धर्मपाल ने रोहन को बैठाकर एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब हम लोग इन खेतों में अपने हाथों से बीज बोते थे। बारिश का इंतजार करते और फिर धीरे धीरे फसलें उगती थीं। उन दिनों की मेहनत बहुत थी, लेकिन जब फसल तैयार होती तो वो सबसे बड़ी खुशी होती थी। रोहन ने ध्यान से सुना और पूछा, दादाजी, आज की कहानी कौन सी होगी? तो धर्मपाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज की कहानी एक छोटे से बीज और बड़े से पेड़ की है। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, बीज और पेड़, लेकिन इसमें क्या खास बात है? धर्मपाल जी ने प्यार से जवाब दिया, बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसे खेती का बहुत शौक था। एक दिन वह किसान बाजार से एक विशेष बीज लाया। उस बीज के बारे में कहा जाता था कि अगर सही समय पर बोया जाए तो वह एक विशाल पेड़ बन सकता है, जो फलों से लदा रहता है और पूरे गांव को छाया प्रदान करता है। किसान ने बहुत ध्यान से उस बीज को अपने खेत में लगाया और हर दिन उसकी देखभाल की। उसे उम्मीद थी कि बीज जल्दी से बड़ा होकर पेड़ बनेगा, लेकिन कई दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। जमीन में कोई अंकुर दिखाई नहीं दिया। किसान निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद बीज खराब था या वह सही देखभाल नहीं कर पाया। कुछ समय और बीत गया, लेकिन फिर भी बीज से कोई पौधा नहीं उगा। किसान का धैर्य टूटने लगा और उसने सोचा कि शायद इस बीज से कुछ नहीं होगा। एक दिन उसने सोचा कि बीज को उखाड़कर दूसरी जगह कोई और पौधा लगाए, लेकिन तभी उसके बगल में एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, बेटा, धैर्य रखो, हर चीज का अपना समय होता है। यह बीज अपनी जड़ें जमीन के भीतर फैला रहा है। अगर तुमने इसे अभी उखाड़ दिया तो इसका पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। समय दो और तुम देखोगे कि यह एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। किसान ने उस बूढ़े की बात मानी और बीज को वहीं रहने दिया। उसने हर दिन धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल जारी रखी। कुछ महीनों बाद एक दिन वह देखता है कि जमीन से एक नन्हा सा पौधा उभर आया है। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा और कुछ वर्षों के बाद वह एक विशाल पेड़ में बदल गया, जिसकी शाखाओं पर मीठे फल लदे हुए थे और जिसकी छाया में पूरे गांव के लोग आराम करते थे। धर्मपाल जी ने रोहन की तरफ देखा और कहा, देखा बेटा, यह बीज तुम्हारे जीवन की तरह है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता जमीन के नीचे अदृश्य रूप से जड़ें फैला रही होती है। जब समय आता है तब वही मेहनत एक विशाल पेड़ की तरह फलों से भरपूर बन जाती है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। रोहन ने उत्साहित होकर कहा, दादाजी, मैं भी अब हर काम में धैर्य रखूंगा और कभी जल्दी हार नहीं मानूंगा। यह कहानी मुझे हमेशा याद रहेगी। धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, याद रखना, जीवन में धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। जैसे उस छोटे से बीज ने बड़ा पेड़ बनकर सबको फल और छाया दी। इस तरह धर्मपाल जी ने रोहन को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक सिखाया, धैर्य और समय का महत्व। रोहन ने दादाजी के पास बैठकर पूछा,
दादाजी, क्या मैं भी बीज बो सकता हूँ? धर्मपाल हंस पड़े और बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल। आज हम एक साथ बीज बोएंगे ताकि तुम भी जान सको कि मेहनत से कैसे जीवन चलता है। इसके बाद धर्मपाल ने रोहन को बीज दिए और दोनों ने मिलकर खेत की एक छोटी सी क्यारी में बीज बोए। रोहन अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से बीज डालते हुए बेहद खुश था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई बड़ा काम कर रहा है। सूरज की हल्की किरणें अब खेतों पर पड़ रही थीं और दोनों की मेहनत पर भी। रोहन को उस दिन अपने दादा के साथ खेत में बिताया हुआ समय हमेशा याद रहने वाला था। यह दिन सिर्फ खेत की सैर का नहीं था, बल्कि एक पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक ज्ञान और अनुभव का अनमोल तोहफा भी था। अगली कड़ी में जानिए एक नई कहानी, हिम्मत और विश्वास की ताकत। इस कहानी में देखिए कैसे दादाजी ने एक छोटी सी घटना के माध्यम से रोहन को सिखाया कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाता है और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का महत्व क्या है। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जहां चुनौतियों के बीच हिम्मत और विश्वास ही साथ निभाते हैं। ये दिल को छू लेने वाली कहानी न सिर्फ रोहन के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में हिम्मत और विश्वास की ताकत को समझना चाहता है। तो बने रहिए हमारे साथ और अगली बार कीजिए इस प्रेरणादायक कहानी का स्वागत, क्योंकि हिम्मत और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।